नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा मास्टर प्रोग्राम पब्लिक यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका ये वीज़ा आया है। वहाँ पर ट्यूशन फीसेस नहीं हैं और लेकिन स्टूडेंट के अंदर भी काफ़ी पेशेंस और हमारा जो स्टाफ है उनके अंदर तो पेशेंस ऑलवेज ही रहती है, क्योंकि स्टूडेंट को 1 साल हमसे जुड़े हुए हो चुका है और प्रोफाइल भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। इट इज़ नॉट ए ऑर्डनरी प्रोफाइल, क्योंकि बीटेक में 76% लाना इट इज़ नॉट सो इजी। बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक की हुई है 76 के साथ, आइल्स में ओवरऑल 7 बैंड है। इवन जर्मन लेवल की प्रिपरेशन V1 लेवल तक की हुई है। तो ऐसी प्रोफाइल है, तो इसका एडमिशन लाना इतना बहुत ही ज़्यादा हमें देखा है कि काफ़ी कंपटीशन रहा है, कुछ सिलेबस नहीं मिल पाया। दैट रीज़न बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में डाला, वो यही एक्सक्यूज़ करके वापस भेज देते थे। और आई थिंक सो 12 से 13 यूनिवर्सिटीज़ में डाला है। स्टूडेंट से भी पूछेंगे कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ में डाला है, अभी किस में एडमिशन आया है और कैसी जर्नी रही है। ये सारी की सारी एक जनरल डिस्कशन करेंगे। क्राउन इमिग्रेशन जर्मनी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजता है। एक्सक्लूसिवली वी आर डीलिंग पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ देयर। अगर हमने इस केस को क्लोज़ करना होता तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेज के क्लोज़ करके पैसा लेकर काम ख़त्म कर देना था, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि जहाँ पर फ्री चीज़ मिल रही है तो उसको इन कैश करना चाहिए। तो हम जर्मनी में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है फ्री स्टडी इन जर्मनी, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर हमारी नंबर ऑफ़ सक्सेस स्टोरीज़ एज वेल एज जर्मनी में आप किस वे से जा सकते हैं, उनको देखने के बाद आप डिसाइड करें कि आपने अपनी जो फर्दर जो गाइडेंस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू लेनी है। तो सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है जी। तो मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है आपको? अराउंड 1 ईयर। 1 ईयर हो चुका है। तो हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला था क्राउन इमिग्रेशन के बारे में? मैंने गूगल पे सर्च की थी। ठीक है। और फिर बहुत सारी जगह मतलब थोड़ा खुद से रिसर्च किया था, खुद जाके बात की थी। बट जैसे आपका रिस्पॉन्स था वो मुझे थोड़ा ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लगा, तो फिर मैंने सोचा कि तो आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? हिमाचल से। देखिए, हिमाचल से हमारे पास आए, जलंधर ऑफिस में विजिट किया, अनदर कंसल्टेंटों से भी मिले थे अबाउट जर्मनी के बारे में? जी, 1-2 से। 1-2 से। तो वहाँ पर वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को डील करते हैं या प्राइवेट को ये सब बताते हैं? प्राइवेट को। तो अभी आपका जो एडमिशन भी आया है जर्मनी से, आप हमें ये बता सकते हैं 1 साल हमसे जुड़े हुए हो चुका है, आपने कोई जर्मन लैंग्वेज की भी प्रिपरेशन की है? जी जी। किस लेवल तक? B1 तक। आपकी जो बीटेक है कौन सी स्ट्रीम से और कितने परसेंटेज है? मेरी बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है और उसमें मेरा 76.7% सिक्योर था। देखो कितना बढ़िया प्रोफाइल है। आइल्स में कितने बैंड है? 7 बैंड है। आपका हमने एडमिशन कितनी की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया होगा? अराउंड 20। देखो 20 यूनिवर्सिटीज़ में। तो 20 यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे अप्लाई किया तो जूनियर असिस्ट के थ्रू होगा जी। उनकी फीसेस भी लगी होंगी जी। कितनी की फीसेस आपने भेज दी होंगी? मतलब जो एप्लीकेशन फीसें कोई अंदाजा कुछ इंडियन रुपीज में ही बता दीजिए। अराउंड 7-8 याद आई इससे भी। 7-8 क्या? 7-8 के। हाँ देखो 7-8 के मतलब 7-8 के मतलब 7-8 हज़ार रुपया। हाँ जी, इससे भी ज्यादा ही थी। नहीं 7-8 हज़ार से ज्यादा होगी अगर हमने कहा, क्योंकि जूनियर असिस्ट की है 25-26 20 प्लस ही तो देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट थी, कुछ यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्ट के थी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फीस नहीं होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की होती है। तो लास्टली एंड ऑफ द डे रिजल्ट मिले हैं। तो मैंने फिर बताया फेल्यूर के बाद सक्सेस डेफिनेटली आपकी वेट करती है, अगर आपके अंदर पेशेंस है। अगर ये भी इम्पेशेंस हो जाती, इम्पेशेंस तो आई होगी जरूर। आई थी, बोला मैंने मैम को कि क्या कर रहे हो, कुछ तो करो। अच्छा। फिर वो कहते गुस्सा कर रहे हो। मैं क्या, मैं क्लाइंट हूँ आपकी, तो मुझे तो गुस्सा आएगा। नेचुरली है। मैं इतना पे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ जब मेरे को कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा है। फिर उन्होंने बोला आएगा, देखना एक दिन जरूर आएगा। नहीं आपको उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कंट्री चेंज कर लें? नहीं, तो आपकी भी कंसंट्रेशन जर्मनी के ऊपर ही थी जी। तो देखिए फिर बता दिया, पेशेंस विल ऑलवेज गेट द रिजल्ट। देख रिजल्ट्स आए, इतना करने के पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर हम हैंड स्टैंड कर दें कि हमारे से नहीं हो पाएगा, देन आप अपना केस क्लोज करें। हम आपको अनदर कंट्री के सब्स्टिट्यूशंस दे सकते हैं इन केस मुझे लगता है कि इनका नहीं हो पाएगा। मैडम को मैंने स्ट्रिक्टली बता दिया था कि मैडम इनका हमने जर्मनी में ही करवाना है। मैडम ने ना मैं इनको कोई ऑप्शन देना है, हमने इनको जर्मनी में ही भेजना है कि क्योंकि प्रोफाइल अगर वीक होती, परसेंटेजों में कम होते कि 60% है 55% है, इनका तो आना ही नहीं है। एवरीथिंग आइल्स भी प्रॉपर और परसेंटेज भी अच्छे हैं,
तो दैट रीज़न भी देखो इतना टाइम लगा है, तो आप सोच समझ कर डिसीजन लेना है जब भी आपने किसी भी कंसल्टेंट को हायर करना है। तो इनका सक्सेसफुली फिर एडमिशन आया। एडमिशन के बाद ब्लॉग अकाउंट खुला। ब्लॉग अकाउंट आपका जर्मनी में खोला या यहीं पे हमने महिंद्रा में खुला है? एक्सपेट्रियो में। एक्सपेट्रियो में देखो वहाँ पर भी उसमें भी बेनिफिट है क्योंकि इंश्योरेंस फ्री में मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। इंश्योरेंस फ्री में मिली है। जहाँ पर भी स्टूडेंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो वो हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें हम करवा कर दें, अगर स्टूडेंट कॉम्पिटेंट है, स्टूडेंट समझता है बात। तो अगर आप इम्पेशेंस हो जाते तो देन मैडम किसका नुकसान होता? वैसे खुद का नुकसान हमारा भी होता है क्योंकि हमने भी 1 साल सर्विस दी है। तो अभी पैसे के ऊपर और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर आते हैं। तो आप हमसे जब रजिस्टर्ड हुए थे कितने पैसे लिए थे हमने 1 साल पहले जब आए थे? 15,000 के बाद हमने 16-17 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। वेदर भी आस्क अनदर मनी कि मुझे और पैसे भेजो, हम तो थक गए। नहीं सर। तो बाकी फीस हमने एडमिशन के बाद कुछ जरूर ली होगी जी। कितने लिए थे उस टाइम? 27,000। तो उस टाइम भी इनसे कुछ पैसे लिए। हमने कहा अभी एडमिशन आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी से आया तो अभी हमें भी मेहनतनामा दीजिए। तो अनदर फीस जो बाकी फीस कब लेनी है आपकी थी? वो अभी आफ्टर वीजा ही लोग। आफ्टर वीजा ये थी। देखो वीजा इनका। तो क्या ये पासपोर्ट हमारे पास डिलीवर्ड हुआ था जगह आपके घर में? हमारे पास। देखो पासपोर्ट भी उनके पास। क्या हमने आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल पासपोर्ट यहाँ पर रखे हो? नहीं सर। ट्रांसपेरेंसी कितनी थी हमारे काम में? 100%। तो ये तो नहीं था कि हम कोई चीज आपसे हाइड करते थे। अगर आपकी 15 यूनिवर्सिटी से रिजेक्शंस भी आई हैं तो वी आर इमीडिएटली कन्वेइंग। यस सर। देखिए इमीडिएटली कन्वे करते हैं कि हम फर्दर प्रिकॉशंस लें, आगे कैसे से कैसे आपका काम करें। पेशेंस से चलें। मैं बार बार बहुत सारी वीडियोस में पेशेंस वर्ड बहुत यूज़ करता हूँ। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनको 2.5 साल हो चुके हैं लगे हुए, उनके सक्सेस भी हुए हैं। और ऐसे भी क्लाइंट हैं जो आए हैं और 3 महीने में अंदर रिजल्ट्स आ गए हैं। मतलब अगेन डिपेंड कि आप कौन सी कंट्री में अपना स्टूडेंट वीज़ा डाल रहे हैं जहाँ से एडमिशन आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो ओवरऑल मतलब आपका एक्सपीरियंस हमारे स्टाफ के साथ जो भी आपको डील कर रहा वो भी सोचता होगा कि इग्नोर करो यार, इसका तो आ ही नहीं रहा, हम छोड़ दूं। ऐसा महसूस हुआ हो ड्यूरिंग द सारा प्रोसेस? नो सर। मैडम का कैसा नेचर है जो आपको डील कर रही थी? वो बहुत अच्छा। ऐसा तो नहीं छोड़ो यार, इसका तो एडमिशन नहीं है ना, और स्टूडेंट्स देखें। और हम हर एक स्टूडेंट्स को अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि इन्होंने लाखों रुपए इन्वेस्ट करने हैं बाहर जाकर, और हम इनको बढ़िया से बढ़िया कंट्री में भेजें जो उनकी प्रोफाइल है। पैसा है दैट इज़ द सेकेंडरी, रिजल्ट्स का वो हम वी आर लेना ही लेना है कि जब उनका रिजल्ट आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है अपने इंटरेस्ट के चक्कर में बच्चे को कोई गलत कंट्री में भेज दें। तो इस टाइप की हमारी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। अगर उनको भी देखना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू जी।